हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा दो तेंदुए की कहानी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नंदन वन में जग्गा और राका नाम के दो तेंदुए रहते थे। वहाँ हिरणों की कोई कमी नहीं थी। दोनों अपने अपने इलाकों में आराम से इनका शिकार करते और महीने के अंत में जंगल के बीचों बीच स्थित एक टीले पर मिलकर साथ में कुछ समय बिताते। ऐसी ही एक मुलाकात में जग्गा बोला, मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं सुअर का शिकार करना भी सीख लूँ। इस पर राका बोला, ऐसा करने की क्या जरूरत? इस जंगल में हजारों हिरन हैं और हम बड़ी आसानी से उनका शिकार कर लेते हैं। फिर क्यों बेकार में नया शिकार सीखने में अपनी एनर्जी बर्बाद की जाए? तुम्हारी बात सही है कि आज यहाँ बहुत से हिरन हैं, पर कल किसने देखा है? क्या पता एक दिन इनकी संख्या कम हो जाए, जग्गा ने समझाया। यह सुनकर राका जोर से हंस पड़ा और बोला, जो तुम्हारे जी में आए करो, मैं बेकार की चीजों में अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा। इसके बाद दोनों तेंदुए अपने अपने रास्ते चल दिए और एक महीने बाद वापस उसी टीले पे मिले। पता है, इस महीने मैंने बड़े ध्यान से सुअरों की गतिविधियां देखी। इन्हें पकड़ना इतना आसान भी नहीं होता है। कई प्रयासों के बाद ही मैं पहली बार एक सुअर का शिकार कर पाया और पूरे महीने इसी की प्रैक्टिस करता रहा और अब इस महीने मैं बंदरों का शिकार करना सीखूंगा। जग्गा उत्साहित होते हुए बोला, पर इन सब बातों का राका पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने वही बात दोहरा दी, जो तुम्हारे जी में आए करो, मैं बेकार की चीजों में अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा। अगले महीने जग्गा बंदर कर शिकार करना सीख चुका था। समय बीतता गया और साल का अंत आते आते जग्गा ने सुअर, बंदर, ज़ेब्रा, भेड़, नीलगाय समेत कई जानवरों का शिकार करने में महारत हासिल कर लिया और दूसरी तरफ राका अभी भी बस हिरणों का शिकार करना ही जानता था। अगले कुछ सालों तक सब कुछ सामान्य रहा, पर उसके बाद नंदन वन में भयंकर सूखा पड़ा। तालाब के तालाब सूख गए, कभी घासों से लहलहाते मैदान आज बंजर हो गए, पेड़ पौधों से पत्तियां गायब सी हो गईं। भोजन और पानी की कमी के कारण बहुत से जानवर मर गए। हर तरफ हाहाकार मच गया। बचे हुए मुट्ठी भर हिरणों को मारने के लिए शेर, बाघ और चीता जैसे जानवर आपस में टकराने लगे। ऐसे में जग्गा और राका एक बार फिर से टीले पर मिले। साफ पता चल रहा था कि इस त्रासदी के बावजूद जग्गा की सेहत पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा था, जबकि राका की हालत बुरी थी। पर्याप्त भोजन न मिलने के कारण वो कमजोर हो गया था और इस हालत में कोई नया शिकार करना सीखना भी उसके बस की बात नहीं थी। राका आज मन ही मन पछता रहा था। उसके मन में उसके ही शब्द, जो तुम्हारे जी में आए करो, मैं बेकार की चीजों में अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा, गूंज रहे थे। दोनों दोस्त विदा हुए और इसके बाद राका कभी नहीं दिखाई दिया।